नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मनी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, हाउ अर्न टू बैंक्स। बैंक पैसा कैसे कमाता है हमारे पैसे से, जो हम सेविंग्स अपने बैंक में जमा करवाते हैं उससे पैसा कैसे कमाता है। सो चलते हैं दोस्तों वीडियो में, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो लास्ट तक वीडियो के बने रहें। सो चलते हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्निंग टू बैंक्स। बैंक दोस्तों एक ऐसी चीज है कि आज के जमाने में हम चंद मिनटों में पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, जिसका माध्यम है बैंक। बैंक एक ऐसा माध्यम है कि हम आज किसी को पैसा डाल रहे हैं, मान के चलो मैंने अभी पैसा डालना है, तो वो आपका पैसा चंद मिनटों में कहीं बाहर भी आप भेजना चाहो तो आप वहां भी भेज सकते हो। इंडिया में कहीं ना कहीं आप भेज सकते हो, चंद मिनटों में दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाता है। इस बैंक की जो बात कर रहे हैं, तो ये इस बैंक में हमने अपने अपने सेविंग्स अकाउंट खोल रखे हैं। जैसे किसी का सेविंग अकाउंट है, किसी का करंट अकाउंट है। तो ये बैंक अर्निंग कैसे करता है, बैंक को फायदा क्या होता है, हम अपना पैसा उसमें डालते हैं, जमा करवाते हैं, अपनी सेविंग्स इकट्ठी करते हैं। तो बैंक को क्या फायदा है उस चीज का, बैंक कितना खर्चा करता है, बैंक कितना अच्छी अच्छी ब्रांचें हैं बैंकों की, तो इतने इतने एम्प्लाई रखे हुए हैं उन्होंने नीचे, तो उनकी सैलरीज और उनका इतना खर्चा वो बैंक कैसे निकालता है और बैंक को कैसे अर्निंग होती है। आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये इतना, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये बात सोची होगी कि यार बैंक कैसे पैसा कमाता है। पर ज़्यादातर तो लोग नहीं सोचते, क्योंकि लोग चीज़ों में नहीं डीपली जाते। बट आज मैं आपको इसी वीडियो में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बैंक का पैसा कैसे कमाता है बैंक को अर्निंग क्या है। आई होप आप सभी लोग इस लास्ट वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बाकी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ जब आप समझो। अभी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बैंक है, जो मान लो कोई एबीसी बैंक है, एबीसी बैंक है, ये हमारा कोई बैंक है, कोई भी ले लो आप, XYZ बैंक, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। तो ये बैंक है, मैंने इस बैंक में मान के चलो 10,000 रुपये जमा करवा दिए, ये मैंने जमा करवा दिए 10,000 रुपये। इस 10,000 से बैंक को क्या फायदा होगा, बैंक क्या करेगा, पहले तो मैंने 10,000 जमा करवा दिए, इस 10,000 से बैंक मेरे को क्वार्टरली शायद देता है, कई बैंक क्वार्टरली देते हैं। आजकल तो नए बैंक आ गए जो मंथली भी देने लगे हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट। वैसे तो पर ईयर का मेरे ख्याल 3 या 4%, ज़्यादा से ज़्यादा 5% भी होएगा, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट कुछ बैंक है जो अभी नए बैंक आए हैं कुछ, तो वो मंथली देने शुरू कर दें। वो मंथली शायद जो मेरे हिसाब से 7% भी दे रहे हैं मंथली, जो वो आपकी मतलब अमाउंट के हिसाब से दे रहे हैं कि कितनी आपकी अमाउंट है उस हिसाब से आपका मतलब दे रहे हैं, पर वो 7% की गारंटी देते हैं कि मंथली आपको इतना मिलेगा। ये आपको बैंक ने, आपने ये पैसा बैंक में जमा करवा दिया, तो मंथली तो नहीं, आपको मतलब क्वार्टरली जा आपको कह सकते हो, जब अब ईयरली कह सकते हो कि आपको बैंक ये 5% का रिटर्न देता है। और बैंक को क्या फायदा है इस चीज का, बैंक को दोस्तों ये फायदा है, बैंक मान के चलो मैं बैंक के पास गया और मैंने मान लो जब आप बैंक के पास गए, आपने जाके बैंक को बोला कि मेरे को लोन चाहिए, ठीक है, मेरे को लोन चाहिए, ठीक है। तो बैंक ने आपको, आपने रिक्वायरमेंट मांगी 10,000 रुपये की, 10,000 का लोन चाहिए, तो बैंक ने आपको 10,000 का लोन दे दिया, बैंक ने आपको 10,000 का लोन दे दिया। तो बैंक अब आपसे क्या करेगा, बैंक आपको ये बोलेगा कि मैं भाई 12% तेरे से लूंगा वापस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने बोल दिया कि ठीक है, मैं 12% देने के लिए तैयार हूँ, मेरे को आप लोन दे दो। लोन की अमाउंट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। अब 12% से अब आपको क्या दे रहा है बैंक, 5%। और बैंक चार्ज क्या कर रहा है,
12%। अब इसमें जो 6% है वो बैंक की अर्निंग होगी, ठीक है, वो बैंक की अर्निंग होगी जो यहाँ पे 6% है, ठीक है। अब यही बैंक की अर्निंग है। अब इसके अलावा इसमें आपको और मैं बता देता हूँ, इसके अलावा और बैंक आप और भी अर्निंग करता है बैंक, जैसे कि और भी बहुत अर्निंग्स हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गए, ठीक है, डेबिट कार्ड हो गया। सो डेबिट कार्ड के मतलब जैसे किसी बैंक ने आपको डेबिट कार्ड भेजा, ठीक है, उसके वो 150 रुपये काट लेते हैं, ठीक है, 150 रुपये काट लेते हैं, है ना। तो आपको चेक बुक दे दी, उसके आपके 150 रुपये काट लेंगे। तो ये भी अर्निंग है एक बैंक का तकरीबन, क्योंकि बैंक को पता है कि ये चीज़ों के बगैर आपका सेविंग्स अकाउंट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आपको विड्रॉल भी करना है ना, एटीएम से भी कैश लेना है, तो ये भी अर्निंग है बैंक की, ठीक है। उसके बाद बैंक क्या करता है, जब आप डेबिट कार्ड है जो आपका, जो आप एटीएम से ना विड्रॉल करते हो, एटीएम से विड्रॉल करते हो, तो बैंक आपका ना कुछ परसेंट काटता है, जैसे 0.5%, 50 सॉरी हो गया, है ना, 50 पैसे, 50 पैसे हो गए, 25 पैसे भी काटता है कई बैंक लोग। और ये भी बैंक की अर्निंग है, ये भी बैंक की अर्निंग है, ठीक है जी। भैया आप और हम कभी कभी ना देखते नहीं ये चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसमें मतलब ज़्यादातर लोग इसमें ध्यान नहीं देते, मेरे जैसे आपके जैसे नहीं ध्यान देते, क्योंकि हमें ये होता है कि चलो यार ठीक है, 25% या 50 जो भी है, कोई ज़्यादा रकम नहीं है, 25 पैसा क्या होता है आज के ज़माने, कुछ नहीं है। बट यही 25 पैसा करते हुए बैंक लाखों रुपए कमाता है इसी चीज़ में। सो ये भी एक अर्निंग है, मोटी मोटी लगा लो। और आगे आगे मैं आपको और बताऊंगा और बैंक क्या अर्निंग करता है। यार थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, बट इसको स्किप मत करना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आपका सेविंग्स खाता जिस बैंक में है वो बैंक आपसे ही अर्निंग कैसे करता है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बात करता हूँ, वैसे मैंने अभी एफडी कराई है, एग्जांपल लाख रुपए की एफडी करा ली मैंने, लाख रुपए की एफडी करा ली मैंने, ठीक है, वो भी 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए लाख रुपए की एफडी करा ली, और बैंक मेरे को दे रहा है 8% रिटर्न, 8% रिटर्न मेरे को बैंक अर्न कर रहा हूँ मैं 1 लाख के ऊपर बैंक से 1 ईयर में 8%, मान के चलो 8,000 रुपये हो गए मेरे, 8,000 रुपये मेरी अर्न हो गए। अब बैंक जो ये लाख रुपए जमा करके बैठा है वो 8,000 तो दे रहा है मेरे को, बट वो बैंक के पास कहाँ से आएंगे 8,000 रुपये जो मेरे को वापस देगा, वो कैसे आएंगे? वो लाख रुपए आपके वो लोन दे देगा उठा के किसी और को। वही मैंने आपको पहले वीडियो पे बताया था, 12% भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कई बैंक तो 17% भी ले रहे हैं। वो अलग अलग लोन जैसे दे रहे हैं, जरूरी नहीं है पर्सनल लोन है, किसी को कार लोन है, किसी को कुछ लोन है, मतलब वो उसी हिसाब से लोन की दूसरा हो जाती है। सो बाकी इसमें दोस्तों और भी बहुत चीज़ें हैं बैंक जो अर्न करता है इसमें, जैसे कि बैंक जो पैसा होता है वो इन्वेस्ट भी करता है। इन्वेस्ट मान लो गवर्नमेंट सेक्टर में, गोल्ड में हो गया, ठीक है, और मार्केट में हो गया, शेयर मार्केट जिसको बोलते हैं वो समथिंग। मैं वो आपको मोटा मोटा समझाऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मार्केट में लगा देता है, उसके बाद इसको कंपनियों को लोन दे देता है, कंपनियों को, ये चीज़ें होती हैं, इनमें से भी अर्न करता है बैंक, ठीक है। बाकी आपको इस चीज़ में ये तो समझ लग ही गया होगा कि
बैंक ज़्यादातर अर्निंग कहाँ से कैसे करते हैं, क्योंकि दोस्तों पैसा आपका बैंक में जाता है तो बैंक भी अर्निंग करता है। क्योंकि देखो हर बंदा आज के समय में कमाने के लिए बैठा है, चाहे वो कोई दुकानदार है, चाहे कोई बैंक वाला है, चाहे कोई वो मजदूर है, चाहे कोई वो कंपनी का मालिक है, तो हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। सो बैंक भी ऐसे ही एक कि कोई अपने पास पैसा दे रहा है, बैंक को पैसा दे रहा है जमा करने के लिए, तो उसमें ये तो है नहीं कि वो बैंक अपने पास रखेगा कि वो उसका खर्चा भी करता है सारा कुछ, तो उसके कुछ ना कुछ तो वो चार्जेस लेगा। सो दोस्तों, आपको जेकर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें।